थैंक यू सो मच पापा, ये गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये कपड़े भी। सचमुच ये गिफ्ट बहुत ही सुंदर है। ईश्वर, आपने मुझे क्यों एक गरीब साधारण परिवार में जन्म दिया? ना मेरे पास सुंदर वस्त्र हैं, ना ही कीमती उपहार। मैं कैसे इस पर्व पर उत्सव मनाऊं? अच्छा होता कि मेरा जन्म भी कि आज नए कपड़े और उपहार पाकर खुश होता। क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हो और किस सोच में डूबे हो? मुझे ईश्वर ने क्यों एक गरीब परिवार में भेजा है? क्या मुझे अमीरों की तरह खुश रहने और संसार की सभी अच्छी चीजों का उपयोग करने का हक नहीं है? मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब हूँ? क्या संसार की सभी खुशियाँ अमीरों के लिए ही है, हम गरीबों के लिए नहीं? आप इन्हें देखिए, ईश्वर ने इन्हें सब कुछ दिया है और मुझे देखिए, मुझे ईश्वर ने दिया ही क्या है सिवाय गरीबी के। करता है कि मैं सुंदर कपड़े पहनूं, मेरे पास भी अच्छे उपहार और सब कुछ हो। प्यार करता है क्योंकि उनका मन। क्रिसमस ये कौन सा त्योहार है और क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस ईश्वर के पुत्र का मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लेने का पर्व है। ईश्वर के पुत्र जो इमानुएल हैं, स्वर्ग का सुख छोड़कर हम मनुष्यों के कल्याण के लिए इस धरती पर हमारे साथ रहने के लिए हमारे बीच आए। पुत्र दुनिया में आए तब उनके जन्म का संदेश सबसे पहले गरीब चरवाहों को दिया गया, न कि किसी अमीर राजा को। प्रभु गरीबों के बीच रहने के लिए और उनका दुख दर्द समझने और उसे जीने के लिए इस धरती पर आए। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अलग और सुंदर घटना है। ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी, जहाँ ईश्वर खुद गरीब मनुष्य के बीच आया। मुझे ये घटना बड़ी ही अद्भुत और अलग लग रही है। मुझे इस घटना के बारे में और अच्छे से बताइए। मुझे लगता है कि आप क्रिसमस पर्व के बारे में बहुत जानते हैं। ये घटना 2024 साल पहले की है, जब कैसर अगस्टस रोमी सम्राट थे और क्विरिनियुस सीरिया के राज्यपाल। रोमी सम्राट कैसर अगस्टस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? मुझे माफ करो भाई, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय। मेरी पत्नी के गर्भ का समय पूर्ण हो चुका है और वो किसी भी समय बालक को जन्म दे सकती है। वो बहुत तकलीफ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहाँ हम रात बिता सकें। मैं समझ सकता हूँ भले इंसान, मगर कोई कमरा खाली नहीं है। पर मेरे यहाँ एक गौशाला खाली है, वहाँ कुछ भूसा पड़ा है। आप चाहें तो वहाँ विश्राम कर सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारी कोख में ये जगह
उनके जन्म के लिए बहुत खराब है, पर मेरी मजबूरी है, हमें कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हैं। हम उन्हीं की शरण में हैं। फिर उन्हें गौशाले में क्यों जन्म लेना पड़ा? बेटा, तुम ये जानकर चकित होगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहाँ धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए। ईश्वर के पुत्र होने पर भी एक गरीब परिवार में जन्मे और गरीबों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। शिशु अवस्था में प्रभु को? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो संसार की भलाई के लिए जन्म ले रहे थे ना? लेकिन में प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब वहाँ राजा हेरोद शासन करता था, और तभी सुदूर पूर्व से यरूशलेम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे, यहूदियों के राजा पैदा हुए हैं, कहाँ है वो? हमने दूर पूरब में एक चमकदार तारे को देखा और उसी को देखते हुए यहाँ तक आए हैं। जल्दी बताओ मुझे, कौन है राजा, कहाँ जन्म हुआ है उसका, और ये एक बालक एक राजा कैसे हो सकता है? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वो दाऊद के नगर बैतलहम में जन्मा है, और वही राजा मैं हूँ, मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। वो तीनों ज्ञानी पुरुष, उन्हें तुरंत हासिल किया जाए। तो तुम तीनों हो वो ज्ञानी पुरुष, तुम सब बैतलहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो, और जैसे ही तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी राजा के दर्शन करने हैं। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर का पुत्र है तो हमें इसके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मूल और लोबान, यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, हाँ चलो 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 चलो। और उसे इस राजा से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर कोई दूसरा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु से मिलने कोई नहीं आया? प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले गडरियों को दिया गया। पर यीशु तो संसार के राजा हैं, उनसे मिलने कोई राजा नहीं आया। मुझे आभास हो रहा है कि कोई शुभ बात होने वाली है। नहीं, चलो हम अपने मसीहा के दर्शन करने चले। हाँ, चलो चलो। हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, हम उनके दर्शन करने चले। चलो हम सब बैतलहम चलें। स्वर्ग दूतों की बातें कभी गलत नहीं हो सकती। चलो
इस उज्जवल तारे को सहारा बनाकर हम सब प्रभु के दर्शन करने चले। अरे वो देखो, वही तारा, जल्दी करो, जल्दी करो। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव को छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम निरे मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। करुणा सागर प्रभु की जय हो। और हम अपने मसीहा की स्तुति करें।